द वॉचर प्रेजेंट्स हॉलीवुड मूवी बैड गर्ल। मूवी की शुरुआत में हम एक परिवार को देखते हैं जो कुछ दिनों के लिए शहर से अपने गांव के घर में रहने आते हैं। दरअसल उन्हें अपने उस घर को बेचना रहता है और वो क्लाइंट के सामने अपने घर का इंप्रेशन जमाना चाहते थे ताकि उनको लगे कि वो घर परिवार के रहने के लिए बहुत अच्छा है। और इस फैमिली में 3 लोग रहते हैं, पीटर, उसकी बीवी मिचेल और उसकी बेटी एमी। सब कुछ इनके प्लान के मुताबिक चल रहा होता है, पर एमी को इस जगह से बहुत प्रॉब्लम रहती है क्योंकि यहाँ उसे अपने मन का कुछ भी करने नहीं मिल रहा होता और वो बहुत बदतमीज किस्म की लड़की रहती है। और उसके पास्ट के बारे में बात करें तो उसकी वजह से पीटर और मिचेल को आए दिन बर्दाश्त ना की जाने वाली परेशानियों का सामना करना पड़ता था और ये सिलसिला अभी भी चल ही रहा होता है। पर फिर भी ये एमी को सुधरने का मौका देते रहते हैं, पर एमी पर इसका कुछ असर नहीं होता। इस जगह पर कुछ दिन रहते रहते एमी बोर हो जाती है तो वो रात को घर से भागने का प्लान बनाती है और इसके लिए वो अपनी स्कूल की एक दोस्त को अपना लोकेशन भेजती है और उसे रात को वहाँ से पिकअप करने को कहती है। सारी प्लानिंग बनाने के बाद रात होते ही जब पीटर और मिचेल सो जाते हैं तब एमी घर से भाग जाती है और अपने दोस्तों को भेजी हुई लोकेशन पर जाकर उनका इंतजार करने लगती है। पर कुछ देर के बाद उसे पता चलता है कि उसके दोस्तों ने उसे धोखा दे दिया है, कोई उसे लेने नहीं आने वाला होता। दरअसल उसके दोस्त भी उसकी बेवजह की फालतू हरकतों से परेशान हो चुके थे और बस उससे पीछा छुड़ाने का मौका ढूंढ रहे थे। अपने दोस्तों से धोखा खाने के बाद एमी फ्रस्ट्रेट हो जाती है और हद से ज्यादा नशा कर लेती है और फिर इसी हाल में एक ब्रिज के किनारे चलने लगती है। पर इससे पहले वो गिर जाती वहाँ क्लोई आ जाती है। क्लोई एमी के नए घर की पड़ोसी रहती है। वो तुरंत एमी को पकड़कर बचा लेती है। अगली सुबह जब एमी की आंख खुलती है तो वो क्लोई को फिर से अपनी आंखों के सामने पाती है। क्लोई उसे बताती है कि उसके माँ बाप ने उसकी जान बचाने के बदले में उसे उनके घर की केयर टेकर का काम दे दिया है। ये लोग बात ही कर रहे होते हैं, इतने में पीटर और मिचेल वहाँ आ जाते हैं और एमी को उसकी पिछली रात की हरकतों के लिए डांटने और समझाने लगते हैं। पर हर बार की तरह इस बार भी एमी उनकी बातों को इग्नोर कर देती है और उठकर वहाँ से जंगलों की तरफ भाग जाती है। तो उसे जाते देख क्लोई भी उसके पीछे जाती है उसे रोकने के लिए, पर एमी क्लोई की बात नहीं सुनती और एक लड़के की कार चुराकर वहाँ से भाग जाती है और क्लोई को भी उसकी हिफाजत के लिए उसके साथ उस कार में बैठना पड़ता है। पर थोड़ी ही दूर जाने पर कार की पेट्रोल खत्म हो जाती है, जिसके बाद जब ये लोग रुकते हैं तब क्लोई एमी की हरकतों पर नाराज हो जाती है और उससे कहती है कि अगर उसे भागने का इतना ही शौक है तो उसे ये सब फालतू के ड्रामे करने की कोई जरूरत नहीं है। वो शहर की तरफ जाते हुए किसी भी बस से भाग सकती है और अगर इसमें भी उसे कोई दिक्कत है तो वो इसमें उसकी मदद करेगी। क्लोई को गुस्से में देखकर एमी शांत हो जाती है और क्लोई से उसे बस स्टैंड तक ले जाने को कहती है। रास्ते में साथ आते वक्त क्लोई एमी से उसके ये सब करने का कारण पूछती है तो एमी क्लोई को बताती है कि उसके दोस्तों ने उसे धोखा दे दिया है और रही बात अपने मॉम डैड को परेशान करने की तो वो उसके असली माँ बाप नहीं है, वो एडॉप्टेड है और इसी वजह से वो उन्हें दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। एमी की बात सुनकर क्लोई को उसके लिए बुरा लगता है, जिस वजह से वो उसके जाने से पहले कुछ जरूरी सामान उसे लेकर देती है। और आखिरी मोमेंट में एमी का इरादा बदल जाता है। वो क्लोई के केयरिंग की वजह से भागने का इरादा छोड़ देती है क्योंकि क्लोई ने थोड़े वक्त में जितना उसके लिए किया था उतना कभी उसके दोस्तों ने भी उसके लिए नहीं किया था। और वैसे भी बाहर जाकर वो करती क्या, किससे मिलती, सारे दोस्तों ने तो उसे छोड़ दिया था। क्लोई की वजह से एमी खुश होकर वापस घर आती है और उसे पहली बार खुश देखकर पीटर और मिचेल को भी अच्छा लगता है और वो क्लोई का एहसान मानते हैं कि उसकी वजह से एमी खुश है। और इतना ही नहीं, क्लोई के साथ रहते रहते एमी के नेचर में भी बदलाव आने लगता है। वो धीरे धीरे पीटर और मिचेल की इज्जत भी करने लगती है, पर एमी के मन में अभी भी अपने असली माँ बाप को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे होते हैं और इस बात से वो थोड़ी परेशान रहने लगती है। तो क्लोई से परेशान देखकर उसे एक वेबसाइट के बारे में बताती है जिसके जरिए अनाथ बच्चे अपने असली माँ बाप को ढूंढा करते थे। तो क्लोई एमी से भी एक बार ट्राई करने को कहती है और इत्तेफाक से शायद इनका प्लान काम कर भी जाता है। क्लोई के पास एक मेल आता है जिसमें लिखा होता है कि वो एमी के असली माँ बाप है। मेल देखते ही क्लोई एमी को बताती है और फिर दोनों उस मेल को भेजने वाले को एक लोकल बार में मिलने को बुलाती है। पर जब ये लोग अपने दिए हुए टाइम पर वहाँ पहुंचते हैं तब वहाँ कोई नहीं रहता, ऊपर से इन्हें वहाँ से भागना पड़ता है। दरअसल जब इन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता तब एमी उदास होकर ड्रिंक करने लगती है और तभी वहाँ पुलिस चेकिंग के लिए आ जाती है कि कोई अंडर एज ड्रिंक तो नहीं कर रहा और ये लोग अंडर एज ही रहते हैं। और यहाँ एमी को एक और बात पर गुस्सा आ जाता है, जब पुलिस चेकिंग के लिए वहाँ आती है तब क्लोई सबसे पहले वहाँ से भागती है उसे अचानक छोड़कर। हालांकि एमी भी बचकर निकल जाती है पर क्लोई की इस हरकत से उसे बहुत बुरा लगता है और एमी की परेशानी यही खत्म नहीं होती। जब वो घर आती है तो उसे एक डिटेक्टिव मिलती है जिसका नाम डेनियल रहता है और वो उससे क्लोई के बारे में पूछती है और उससे कहती है कि अगर वो लड़की उसे कहीं दिखे तो वो उससे तुरंत कांटेक्ट करे क्योंकि वो बहुत खतरनाक है। और ये सुनकर एमी को बहुत जोर का झटका लगता है कि ये अभी अभी उसके साथ क्या हुआ, उसने क्या सुना। उस डिटेक्टिव के जाने के बाद एमी से रहा नहीं जाता तो वो तुरंत क्लोई से मिलने चली जाती है, पर उसे घर पहुंचकर उसे और भी ज्यादा शौक लगता है क्योंकि वो जिस क्लोई को ढूंढ रही होती है वो उस घर में नहीं रहती। दरअसल एमी इससे पहले क्लोई के घर नहीं गई रहती और क्लोई ने उसे यही घर का एड्रेस बताया था कि वो उसी घर में रहती है। ये सब देखकर एमी टेंशन में आ जाती है और उसके मन में कई सवाल उठने लगते हैं कि वो इतने दिनों से जिससे मिल रही है और जिससे अपना दोस्त मानती आ रही है वो असल में है कौन। वो ये सब सोच ही रही होती है कि तभी क्लोई अचानक वहाँ आ जाती है और उससे माफी मांगने लगती है कि उसने उसे अचानक छोड़ दिया। तो एमी उसकी सारी बातों को इग्नोर करके उससे सीधा पूछ लेती है कि वो कौन है क्योंकि उसे पता चल चुका है कि वो असली क्लोई नहीं है। एमी की बात सुनकर क्लोई पहले तो थोड़ा परेशान होती है पर थोड़ी देर बाद वो उसे अपने साथ एक जगह ले जाती है जो एकदम
जंगलों के बीच में रहता है। वहाँ पहुंचकर क्लोई एमी से कहती है कि वो यहीं रहती है और वो उसकी ही तरह एक अनाथ थी, पर अब उसे पता चल चुका है कि उसके असली माँ बाप पीटर और मिचेल हैं और इसीलिए वो उनके करीब आई है और उसने ही वो वेबसाइट का ड्रामा किया था ताकि वो उसे पीटर और मिचेल से दूर कर सके। क्लोई की बात सुनकर एमी को उस पर यकीन नहीं होता और उसकी हरकतों की वजह से उसे उस पर बहुत गुस्सा आता है, तो वो वहाँ से जाने लगती है और उससे कहती है कि वो उसकी असलियत सभी को बता देगी। पर वो जैसे ही अपने कार के पास पहुंचती है, क्लोई पीछे से आकर उसे मार देती है, जिससे एमी बेहोश हो जाती है और फिर पूरी साइको की तरह रिएक्ट करने लगती है कि उसने ये क्या कर दिया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और फिर यहाँ से वो सीधे एमी के घर जाती है और एक गेम स्टार्ट करती है। वो पूरे घर को ठीक वैसा ही गंदा कर देती है जैसे पिछली बार एमी जब घर छोड़कर भागी थी तब उसने किया था, ताकि पीटर और मिचेल को ये लगे कि एमी फिर से भाग गई है। और ठीक ऐसा ही होता है। पीटर और मिचेल जब घर आते हैं तो घर की हालत देखकर उन्हें लगता है कि एमी वापस से भाग गई है। और फिर क्लोई अपना दूसरा गेम खेलती है। वो पीटर और मिचेल से आकर ये कहती है कि उसने एमी को जंगलों में जाते देखा है और वो बहुत नशे में थी, और ये सब वो इसीलिए करती है ताकि जब एमी उन्हें क्लोई की सच्चाई बताए तो ये लोग उसकी बातों पर यकीन न करें और उन्हें यही लगे कि एमी खुद को बचाने के लिए क्लोई को फंसा रही है। अपनी बातों में फंसाकर क्लोई पीटर और मिचेल को अपने साथ वहां लेकर जाती है जहां उसने एमी को छोड़ा था, और वहां पहुंचकर वो देखती है कि एमी वहां से भाग चुकी है। एमी को वहां ना पाकर क्लोई टेंशन में आ जाती है कि कहीं उसका गेम बर्बाद ना हो जाए, पर तभी इत्तेफाक से उसे एमी का फोन वहां गिरा मिल जाता है, जिसका फायदा उठाकर क्लोई एमी के फोन से खुद को मैसेज करती है कि वो ठीक है और पीटर और मिचेल उसे ना ढूंढे। और फिर ये मैसेज वो पीटर और मिचेल को दिखाती है और उन्हें छोड़कर जल्दी से इनके घर भागती है, क्योंकि उसे अंदाजा था कि एमी भागकर वापस घर ही जाएगी, और ऐसा ही होता है। घर पर एमी उसे मिल जाती है, जिसके बाद वो उसे पकड़कर टॉर्चर करने की कोशिश करती है कि वो अपना मुंह किसी के सामने ना खोले, पर एमी उससे वापस लड़ती है और किसी तरह खुद को बचाकर वापस जंगलों में भाग जाती है। पर क्लोई उसका पीछा नहीं छोड़ती। वो दूसरा प्लान बनाती है। जब वो देखती है कि एमी उसके हाथों से निकल गई है तो वो अपने हाथ खुद काट लेती है और फिर पीटर और मिचेल के पास पहुंच जाती है और उनसे कहती है कि एमी ने उसके साथ ऐसा किया है। क्लोई के जख्मों को देखकर पीटर और मिचेल को बहुत बुरा लगता है और वो उसे माफी मांगते हैं कि उनकी बच्ची की वजह से उसे ये सब झेलना पड़ रहा है। और जैसे ही ये लोग इमोशनल होते हैं, क्लोई एक और गेम खेलती है। वो इनसे कहती है कि वो इनके लिए इतना तो कर ही सकती है, क्योंकि वो उनकी ही असली बेटी है जिसे उन्होंने बचपन में हॉस्पिटल वालों की गलती से खो दिया था। और ये कहकर क्लोई पीटर और मिचेल को पूरी तरह से अपने साइड कर लेती है, पर दूसरी तरफ एमी भी हार नहीं मानती। वो किसी तरह डिटेक्टिव डेनियल को कॉल करके बुला लेती है और फिर उन्हें लेकर अपने घर आ जाती है, जिसके बाद डेनियल पीटर और मिचेल को सारी सच्चाई बता देती है कि क्लोई उनकी बेटी है और वो एक साइको है। क्लोई की सच्चाई बताकर डेनियल उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाती है, पर क्लोई इन सब चीजों से बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो चुकी है। उसे अपनी बनाई कहानियां ही रियल लगती है, जिस वजह से अपनी कहानियों को बचाने के लिए क्लोई डेनियल को चाकू मार देती है। और ये देखकर पीटर जब उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो गलती से पीटर को भी चाकू मार देती है। क्लोई के पागलपन को देखकर एमी और मिचेल जल्दी से पीटर को उठाकर घर ले आते हैं, पर क्लोई अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। उसके सिर पर बस सबको खत्म करने का भूत सवार रहता है, जिस वजह से वो डेनियल को पूरा खत्म करने के बाद इन तीनों को भी मारने इनके घर तक पहुंच जाती है। तो आखिर में एमी से भी रहा नहीं जाता। अपने परिवार को बचाने के लिए वो सीधा क्लोई से भिड़ जाती है और किसी तरह उसके ही चाकू से मार देती है, और फिर दोनों मिलकर पीटर को हॉस्पिटल लेकर निकल जाते हैं और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और इस तरह की और मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर करते जाना।